कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड। मैडम जी, आपने मुझे लात क्यों मारी? तुझे इतनी देर से मैं आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? आवाज? मैडम या हम कसम खा के बोल रहे हैं, हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अब सुनाई देता तो हम दौड़ के आ जाते। मैडम जी, आवाज कैसे आएगी तुझे? पूरा पूरा दिन तो तू अपनी बीवी के साथ कॉल पे लगा रहता है, और अब जब मुझे बाहर जाना है तो नवाबजादे को अभी खाना खाना है। पैसे तो टाइम पर ले लेता है, पर काम तुझसे होता नहीं है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। नहीं मैडम जी, ऐसे इल्जाम हमारे ऊपर मत लगाइए। हम दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी का रोटी खाते हैं, हम काम से बेईमानी नहीं करते। चुप, एकदम चुप। तुम मेरे से जुबान लड़ाएगा? तुझे पता है मुझे किटी पार्टी के लिए कितना लेट हो रहा है? मेरे सारे फ्रेंड्स वहां पर पहुंच चुके हैं, पर मैं तेरी वजह से लेट हो गई। एक बात बता, तूने मेरी गाड़ी साफ करी है? नहीं ना? अगर तू मेरी गाड़ी टाइम से साफ कर देता और पार्किंग से बाहर निकाल के रख देता ना, तो अभी मैं टाइम पे पहुंच जाती। मैडम जी, सच बता रहे हैं, बहुत तेज हमको भूख लगी थी। सुबह से कुछ खाया नहीं है, अभी हम खाने बैठे थे, और ऐसे भी लंच हो गया है ना, सब लोग खा रहे हैं, तो हम भी सोचे कि भूख लगी है तो खा ले। आपको पता है मैडम जी, हमारी ना माँ ये गांव से अपने हाथों से ये रोटी हमारे लिए बनाई है, तो आज ही पहली बार बहुत दिन के बाद खा रहा हूँ ना, तो सोचा कि खा लो। 2 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं खाना खाकर आपकी गाड़ी निकाल दूंगा, साफ कर दूंगा। ठीक है मैडम जी? अभी भी जुबान लड़ाए जा रहा है? तमीज नाम की चीज नहीं है तेरे में? तेरी माँ ने तेरे लिए खाना बनाया है, तो इसमें मैं क्या करूं? ध्यान से सुन, तेरी माँ ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरी किटी पार्टी ज्यादा जरूरी है। तो अभी जा, मेरी गाड़ी पार्किंग से निकालकर 2 मिनट में साफ कर और उसको रेडी कर, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। नहीं मैडम जी, नौकरी से मत निकालिएगा, यही जीने और खाने के लिए है नौकरी। माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं अभी गाड़ी निकाल देता हूँ। अब आया ना औकात में? हाँ मैडम जी, हमारे औकात का पता चल गया। हम अब ये खाना नहीं खाएंगे, पहले आपकी गाड़ी निकाल देंगे, उसके बाद खाएंगे। माफ़ी चाहते हैं हम। चल ठीक है, अभी मैं ऊपर जा रही हूँ अपने रूम में, जल्दी से गाड़ी निकाल के मुझे कॉल कर। जी। पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना होगा, तो तुम मेरे 2-3 जोड़ी कपड़े प्रेस करके मेरे बैग में पैक कर दो। ठीक है, मुझे बस 2 मिनट दे दीजिए, मैं ये खाकर फिर प्रेस कर दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैंने अभी क्या बोला? 2 मिनट में मेरे कपड़े प्रेस करके बैग में पैक करो। सोनू, ये आप किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? आज से पहले तो कभी आपने इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करी। तुम इसी के लायक हो, इसलिए तुमसे इस तरह से बात कर रहा हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुमने क्या किया था सिक्योरिटी गार्ड के साथ? मैं वो सब कुछ देख चुका हूँ। तुझे इतनी देर से मैं आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? सच में हमें कसम से आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैडम जी, हम समझ के पहले आपकी गाड़ी साफ कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, माफ़ कर दीजिए। अच्छा, तो अब उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं? ये 2 कौड़ी क्या होता है? तुम्हारी सोच ही घटिया है। और मैं तो सोचता था तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर मुझे अब समझ में आया कि तुम्हारी सोच ना बहुत ज्यादा गिरी हुई है। उसमें और मुझ में बहुत अंतर है। मैं आपकी बीवी हूँ, और वो क्या है? मामूली सा एक सिक्योरिटी गार्ड। अरे वो गार्ड है तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या वो? क्या तुम इंसान को दौलत से तोलना चाहती हो? मुझे लगता है तुम्हारे अंदर की ना इंसानियत मर चुकी है, इसलिए तुम इतनी बकवास कर रही हो। तुम्हें पता है वो किस कंडीशन से गुजर रहा है? अरे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और गांव से उसकी माँ ना बहुत दिनों बाद आई थी सिर्फ उसको देखने के लिए। उसकी माँ उसके लिए पहली बार खाना बना के लेके आई थी, और वो वहां पर बैठा सिर्फ एक कोर खा रहा था, और तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने आते ही उसको लात मार दी, और तुमने उसे एक निवाला तक नहीं खाने दिया। अरे कैसी हो गई है सिया तुम? अरे उसने तुमसे मांगा ही क्या था? सिर्फ 2 मिनट मांगे थे ना, अगर वो 2 मिनट दे देती तो तुम्हारा कुछ चला जाता? अरे वो अपना खाना खा के तुम्हारी गाड़ी बाहर निकाल देता, साफ कर देता, और तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये तुमने क्या लगा रखा है? किटी पार्टी में जाना है, किटी पार्टी में जाना है। भूलो मत, जो मैं कमा रहा हूँ ना
उसी की वजह से आज तुम पार्टियां कर रही हो। भगवान ना करे अगर कल को मेरा बिजनेस या मेरा काम बंद हो जाए तो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। फिर देखता हूँ तुम कैसे करोगे अपनी पार्टियां। ये देखो सिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। बुरा वक्त ना किसी को कह के नहीं आता, कभी भी आ सकता है और किसी के ऊपर भी आ सकता है। देखो सिया, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। अभी हमारा अच्छा वक्त चल रहा है। हमारे इस अच्छे वक्त में ना कि तुम किसी का दिल मत दुखाओ। अब तो तुम समझ गई होगी ना कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। सही बोल रहे हो तुम सोनू। बुरा वक्त देख कर नहीं आता, वो कभी भी आ जाता है। और जो मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ किया वो बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सिया, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी उससे मांगना जिसके साथ तुमने बदतमीजी करी है। 1 मिनट रुको, बुलाता हूँ मैं उसे। अनूप, 1 मिनट आना। तुम्हारी मैम साहब तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। देखो अनूप, मैंने जो किया तुम्हारे साथ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी और मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे से ही पेश आऊँगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैम साहब, ऐसे आप माफ़ी मत मांगिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफ़ी है। पर मैम साहब एक बात बोले, हम माफ़ करिएगा, पर हम जैसे लोगों के साथ ना यही होता है। हम कितना भी अच्छा से काम कर ले ना, कोई बोलता नहीं है। और तो और बोलते हैं कि पैसे देते हैं इसलिए। हम इंसान हैं मैम साहब, भूख लगती है हमें। लंच का समय हो गया था, खाना खाने बैठे थे, मारने लगी हम। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। हाथ जोड़ कर विनती है मैम साहब, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब बाकी कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया ना। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं मैम साहब। नहीं नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, मेरी गलती है। मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें कभी कोई टोका टाकी नहीं करूँगी। तुम्हारा जब मन करे तुम तब खाना खा सकते हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अनूप, तो इसकी बातों को ना ज़्यादा दिल पे मत ले। मैंने इसको अच्छे से समझा दिया, आगे से तेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगी। ठीक है साहब, हम समझ गए। ठीक है, तू जा अपना काम कर और मन लगा के काम करना। जी नमस्ते, चलता हूँ। देखा, उस सिक्योरिटी गार्ड का कितना बड़ा दिल था। तुम्हें एक बार में माफ़ कर दिया। और हाँ, मुझे कहीं जाना नहीं था, वो तो बस तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाना था। तुम आराम से बैठ के खा सकती हो।